श्याम खेत में पसीना बहा रहा है। रज्जो झोपड़ी में चूल्हा जला रही है। धूप हो या बारिश, मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे उसका फल मिले या ना। लकड़ी खत्म हो गई है खुशी के पापा, अब रोटी कहाँ से बनाएंगे? मम्मी, मैंने नई किताबें लेनी है। बेटी के सपने पूरे न कर पाया, पर भूखा भी नहीं सुलाया। यही मेरी कमाई है। पापा जी, क्या हम गरीब ही रहेंगे हमेशा? क्या भगवान अमीरों का ही स्कूल चलाता है? तू पढ़ेगी बिटिया, चाहे खेत बिक जाए, मगर तेरे ख्वाब नहीं बिकने दूंगा। बेटा, मेहनत की छाया देर से मिलती है, लेकिन वो सबसे ठंडी होती है। सासू माँ, भगवान से बस एक दुआ है, श्याम को उसका हिस्सा मिल जाए, सुकून का हिस्सा। हे भगवान, तूने भाई को दौलत दी, मुझे संघर्ष, मगर दोनों को मां दी है। ये हिसाब बराबर है। डेल करोड़ों की हो या रिश्तों की, मैं सिर्फ फायदे का सौदा करता हूं। सर, आप जहां खड़े होते हैं वहां लाइन खुद बनती है। ऊंचाई पर सब दिखता है, पर पास कोई नहीं होता। डैड, आपके पास सब कुछ है, फिर भी चेहरे पर सुकून क्यों नहीं? पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर ममता, अपनापन और वो माई की आवाज नहीं। सर, गांव तो अब आपके स्टैंडर्ड के बाहर हो गया होगा। गांव मेरी जड़ों में है, और जड़ें काट दी जाएं तो पेड़ कितना भी बड़ा हो, गिर ही जाता है। तू तो रईस बन गया रघु, पर क्या भाई भी छूट गया तेरे साथ? सर, गांव वालों से अब क्या रिश्ता? जिस मिट्टी ने मुझे चलना सिखाया, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। डैड, आपने सब कुछ कमाया, पर क्या बचपन के उस भाई को भी खो दिया? शहर ने मुझे दौलत दी, लेकिन गांव ने मुझे इंसान बनाया था। अब इंसान लौट आना है। श्याम, अब लगता है मेरी सांसें भी थक गई हैं बेटा। माई, तू ऐसे कैसे हार सकती है? देख, तेरा बेटा अब भी तेरे पास है। माँ जैसी छांव अगर चली गई तो घर सूना हो जाएगा। दादी जी, आप ठीक हो ना? मैं आपके लिए फूल तोड़ कर लाऊं? दवा से नहीं, अब इन्हें अपनों की दुआ की जरूरत है। मैं भैया को चिट्ठी लिखता हूं, उन्हें अब आना ही होगा। रघु, एक बार उसे देख लूं, फिर चैन से आंखें बंद करूंगी। बेटा श्याम, माँ का आशीर्वाद अमूल्य होता है, हर हाल में उसे सहेज के रख। माँ का आंचल जब तक सिर पर है, तकलीफों से लड़ने की ताकत रहती है। हे भगवान, मेरी जान ले ले, पर मेरी मां को मत ले जा। दादी जी, आप ठीक हो जाओ। बेटा, तेरी बातों में वही मिठास है जो रघु की बाहों में हुआ करती थी। भैया अगर इस बार नहीं आए तो मां का आशीर्वाद नहीं, उसकी चिता रह जाएगी। डैड के पास सब कुछ है, लेकिन जब भी माँ का नाम आता है उनकी आंखें झुक जाती हैं। मोहन, हर बड़ा घर खुश नहीं होता और हर छोटा घर तन्हा नहीं होता। अगर किसी की भूख महसूस न हो तो हमारे खाने की प्लेट भी बेईमान लगती है। डैड, मैं गांव जाऊंगा। मुझे खेत देखना है, गाय देखनी है और दादी को गले लगाना है। इस शहर ने मुझे ऊंचा किया, पर मेरी जड़ें आज भी मिट्टी में ही हैं। तुम्हारा गांव जाना सिर्फ एक सफर नहीं होगा, वो एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश होगी। मम्मी, मैं अपनी खिलौनों की गाड़ी पिंकी दीदी को दे दूंगा, शायद उसे भी खेलना पसंद हो। इस बंगले की दीवारें अगर कभी बोलती तो बताती कि खामोशी कितना बड़ा शोर होती है। दादी आएंगी ना हमारे पास, या हम ही चलें उनके घर? मैं उन्हें अपनी ड्राइंग दिखाना चाहता हूं। बरसों बाद इस मिट्टी की खुशबू फिर से सांसों में भर ली। अब शायद सांसें भी जिंदा लगें। मां, दरवाजा खोलो, तुम्हारा खोया हुआ बेटा लौटा है। अब क्यों आए हो भैया? जब मां को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तो शहर की रोशनी में खो गए थे। तुम सबका गुस्सा जायज है। मैं बहुत देर से समझा कि अपनों से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तू लौट आया बेटा, अब मेरी आंखों में चैन है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दिया। इस चौखट ने मुझे कभी बेगाना नहीं माना, फिर चाहे मैंने इसे कितना ही नजरअंदाज किया हो। समय सब सिखाता है रघुवीर, मगर तूने जो सीखा है अब उसे जी कर दिखाना होगा। माफी से पेट नहीं भरता भैया, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो घर फिर से बन सकता है। अब मेरा हर कदम तुम्हारे साथ होगा श्याम, घर संभालने में, खेत जोतने में, मां का दिल जीतने में।
तेरी एक मुस्कान ही मेरी दवा बन गई है बेटा। अब तू कहीं मत जाना। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ। अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। तभी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ, एक बार तो आंखें खोलो, मैं आया हूं। तुम्हारा रघुवीर लौटा है। भैया, माँ अब कुछ नहीं बोलेगी। उसका इंतजार खत्म हो गया। मैं बहुत देर से लौटा। माँ ने मेरा इंतजार करते करते सांसें छोड़ दी। माँ, मुझे माफ कर दो। तुमसे वादा किया था लौटूंगा, पर वक्त ने सब छीन लिया। माँ का प्यार शरीर में नहीं, दिल में जिंदा रहता है। तू उन्हें अपने कर्मों में जिंदा रख। तूने हमारे लिए सब सहा माँ, और बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ गई। मैंने दौलत के पीछे भागकर वो खो दिया जिसे सबसे पहले संभालना चाहिए था। माँ के जाने के बाद ही बेटा बड़ा होता है। अब तुझे उसकी जगह भरनी है। अब मेरी हर सांस, हर काम माँ के नाम होगा, उसकी आत्मा को चैन देने के लिए। अब हम दोनों को साथ मिलकर माँ के सपनों का घर बनाना है, ताकि वो ऊपर से मुस्कुरा सके। माँ, अब तुम मुझ में बह रही हो, हर आंसू में, हर सोच में, हर प्रार्थना में। तू टूटा नहीं रघुवीर। माँ तुझे मजबूत बनाने के लिए गई है। तू चली गई माँ, लेकिन तेरा आशीर्वाद आज भी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दौलत के पीछे भागा, उसने तो मुझे बस खालीपन दिया। अब असली दौलत समझ आया। ये रिश्ते, ये लोग। माँ, आज मैं वो बेटा बनना चाहता हूं जिसे तूने जन्म दिया था, ना कि वो जो शहर में खो गया। तू लौट आया भैया, यही बहुत है। पर अब जो भी करे दिल से कर, बिना किसी दिखावे के। अब कोई दिखावा नहीं श्याम। अब हर सांस में सच्चाई होगी, हर कदम में परिवार का साथ होगा। तो आखिरकार रघुवीर बाबू को गांव की याद आ ही गई। काका, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत देर कर दी आने में। माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मांगी जाती है बेटा। मैं सचमुच बदल गया हूं काका। अब सब ठीक करना चाहता हूं। माँ की आंखें आज भी तुझे हर आहट पर ढूंढती हैं, और तू शहर की गलियों में खोया रहा। मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलनी चाहिए। श्याम ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी आंखें हर रोज तुझे सवाल करती। मुझे अब अपनी जड़ें फिर से पकड़नी है काका। मुझे गांव अपनाना है। गांव अपनाने से पहले गांव की गलती कबूल करनी पड़ती है। मैंने दौलत के पीछे भागकर रिश्तों की दौलत खो दी काका। तू जब गया था माँ हंसती थी, अब तू आया है माँ खामोश है। घर की नींव को छोड़कर इमारत बनाना आसान है, लेकिन जब नींव टूटे तो सब गिर जाता है। मुझे दोबारा रिश्तों की नींव डालनी है काका। तेरा पिता अगर जिंदा होते तो शर्म से सर झुका लेता, लेकिन शायद माफ भी कर देता। मैं भी अब झुके हुए सर से ही जीना चाहता हूं काका। मैं उस बरसात की पहली बूंद बनना चाहता हूं काका। रघुवीर, जो खुद को बदल सकता है वो दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है। अब मैं गांव के लिए काम करूंगा। बच्चों की पढ़ाई हो, बुजुर्गों का इलाज, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तू साथ है तो माँ का चेहरा भी खिलने लगा है। यही सबसे बड़ी दौलत है। आज मैं खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं, और यही मेरा सबसे बड़ा विकास है। अब इस मिट्टी से रिश्ता फिर से जोड़ा है, यही मुझे अब जिंदा रखेगी। जिसके भीतर सच बोलने की हिम्मत आ जाए, वो फिर झूठे रिश्तों से नहीं डरता। अब मैं यहां का हो गया हूं। शहर सिर्फ इमारतें हैं, पर यहां दिल धड़कते हैं। अब मैं रघुवीर नहीं, रिश्तों की रोशनी में जीने वाला एक साधारण इंसान हूं। यही मेरी जीत है। रघुवीर गांव में कुछ बड़ा करने की योजना बनाता है। वह समझता है कि सिर्फ व्यक्तिगत संघर्षों को हल करने से गांव की दशा नहीं बदल सकती। उसे पूरे गांव की मदद चाहिए होती है, और इसके लिए वह एक बड़ा कदम उठाता है। यह गांव के लिए एक नए अवसर की शुरुआत होती है, जहां सब मिलकर आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। हमारी मेहनत और एकता ही हमारी असली ताकत है। अब हम बदलाव लेकर आएंगे। रिश्ते अगर वक्त पर संभाल लिए जाएं तो सबसे बड़ी दौलत बन जाते हैं। पैसा तो आता जाता है, पर भाई का हाथ अगर छूट जाए तो पूरी दुनिया में खालीपन रह जाता है।